यह युद्धपोत किसी युद्ध मिशन पर नहीं था। यह भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज मिलन 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लेने के बाद अपने देश वापस जा रहा था। यह अभ्यास विशाखापट्टनम भारत में हुआ था, जिसमें लगभग 70 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। यानी जहाज भारत से निकलकर ईरान लौट रहा था तब हमला हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पनडुब्बी पहले से ही उस क्षेत्र में तैनात थी। उसने ईरानी युद्धपोत की गतिविधियों को ट्रैक किया। फिर एक भारी मार्क 48 टॉरपीडो दागा टॉरपीडो जहाज के नीचे विस्फोट हुआ, जिससे जहाज का ढांचा टूट गया। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। श्रीलंका की नौसेना को सुबह डिस्ट्रेस कॉल SOS मिला और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। इस घटना के कई बड़े कारण हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह बहुत कम बार हुआ है कि किसी पनडुब्बी ने सीधा टॉरपीडो से युद्धपोत डुबाया हो। पहले लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट में थी, लेकिन अब यह हिंद महासागर तक फैल गई है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों ने कहा कि अगर जहाज सीधे युद्धपोत में शामिल नहीं था तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने समुद्र में अपराध किया है, अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद एक ईरानी जहाज श्रीलंका के पानी में शरण लेने पहुंचा ताकि उसे भी निशाना न बनाया जाए, क्योंकि यह जहाज भारत के नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस जा रहा था। इसलिए कुछ ईरानी अधिकारियों ने कहा कि जहाज भारत का मेहमान था। हालांकि भारत ने साफ कह दिया कि जहाज अभ्यास खत्म होने के बाद भारत के अधिकार क्षेत्र से निकल चुका था।